नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। इस बार विधानसभा चुनाव में एक अहम मुद्दा जो है वो सामने आ रहा है, वो है परिवारवाद। वैसे तो आपने सुना होगा कि जब विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी तो उस समय से ही परिवारवाद एक मेजर इशू रहा है। हर नेता परिवारवाद के बारे में जिक्र करते हुए नजर आया है, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, या फिर अमित शाह, या फिर तमाम एनडीए के नेता हो, या फिर महागठबंधन के तमाम नेता हो। परिवारवाद को एक अहम मुद्दा बना रखा था। लेकिन जब बात आई सीट शेयरिंग की, उसके बाद बात आई उम्मीदवारों को टिकट बांटने की, तो एक बार फिर से परिवारवाद सामने आ गया। क्योंकि इस बार फिर से देखा गया है कि परिवारवाद टिकट बंटवारे में भी साफ झलक रहा है। कई सारे नेताओं ने अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपने पिता या फिर अपने बेटे बेटी या फिर अपने ही परिवार में उस टिकट को दिलवाने का, ये यूं कह लीजिए कि नेतृत्व से जाकर अपने परिवारों के लिए टिकट मांगने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है। इसमें कई सारे नेताओं के परिवार वालों को टिकट मिल भी चुका है। जैसे कि अगर बात की जाए एनडीए खेमे की, तो पहले एनडीए खेमे की हम लोग बात करते हैं। तो इसमें देखिए चिराग पासवान की अगर बात की जाए, जिनको अभी 29 सीटें मिली हैं, इसमें से 2 सीटें तो उन्होंने सबसे पहले छांट लिया था। और वो किसके लिए? एक अपने भतीजे के लिए, तो एक अपने जीजाजी के लिए, यानी कि अरुण भारती के लिए। तो देखिए ये दोनों टिकट तो उन्होंने फाइनल कर लिया था। अगर बात की जाए उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को भी सासाराम से टिकट दिया गया है। यानी कि एनडीए में भी, जो कि हमेशा परिवारवाद को एक मेजर इशू बनाया गया है पर एनडीए की तरफ से, कहा यह जाता था कि लालू यादव परिवारवाद करते हैं, अपने जो विरासत में एक राजनीति मिली हुई है वो अपने बेटे को देते हुए हैं, और ऐसी तमाम चीजें जो हैं लालू यादव को लेकर कही जाती थी। लेकिन अभी का जो नजारा देखने को मिल रहा है वो ये कह रहा है कि एनडीए में भी बराबरी की परिवारवाद है, यानी परिवारवाद एक मेजर इश्यू है। और आज हम इसलिए सारी चीजें बता रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव की जब तैयारियां चल रही थी तब सबसे अहम मुद्दा इसे ही माना जा रहा था। जो भी नेता बिहार आते थे परिवारवाद के बारे में जरूर बोलते थे। परिवारवाद को लेकर लालू यादव पे कटाक्ष किया जाता था, महागठबंधन के तमाम नेताओं पर कटाक्ष किया जाता था। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के तमाम नेता जो है एनडीए पर परिवारवाद का आरोप लगाते थे। तो देखिए ये सब नजारे क्लियर हो गए, क्योंकि ना ये एनडीए दूध का धुला हुआ नजर आ रहा है, ना ही महागठबंधन दूध का धुला हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि दोनों ही खेमे से अगर देखी जाए तो दोनों ही खेमों में एक चीज कॉमन है, वो है परिवारवाद। जरा हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर इस परिवारवाद में इस बार किस किस को आगे बढ़ाया गया है, जरा सुनिएगा। राजद ने संदेश की विधायक किरण देवी की जगह उनके बेटे दीपू सिंह को सिंबल दिया है। तो भाजपा ने गौरा बोराम से विधायक स्वर्णा सिंह की जगह उनके पति सुजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया है। पूर्व सांसद अजय निषाद ने लोकसभा चुनाव में बेटिकट होने के बाद भाजपा से इस्तीफा दिया था। 3 दिन पहले वापस भाजपा में लौट गए और उनकी पत्नी रमा निषाद औराई से चुनाव लड़ेंगी। तो देखिए हाल ही में जो आंकड़ा सामने आ रहा है उससे तो ये पता चल ही रहा है कि हाँ परिवारवाद खूब भरा हुआ है। हाल ही में राजद में शामिल हुए पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा को अरवल या फिर गोह से उतारने की तैयारी है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर अशोक राम हाल ही में जदयू में शामिल हुए थे। उनके बेटे अतिरेक को कुशेश्वर स्थान से सिंबल मिला है। भाजपा ने पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह के पुत्र त्रिविक्रम सिंह को औरंगाबाद से टिकट दिया है। रालोमो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा सासाराम से एनडीए की उम्मीदवार होंगी। लोजपा आर की बात की जाए तो लोजपा आर प्रमुख चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती जमुई से सांसद हैं। इस बार चिराग के भांजे सीमांत मृणाल को गरखा से टिकट मिला है। उधर रघुनाथपुर से मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव को बेटिकट कर सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहिब को उतारा गया है। रालोजपा प्रमुख पशुपति पारस के बेटे यशराज पहली बार अलौली से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस में विधान पार्षद मदन मोहन झा के पुत्र माधव झा बेनीपुर से, और उसके बाद सांसद अखिलेश सिंह के पुत्र आकाश सिंह, पूर्व मंत्री अवधेश सिंह के पुत्र शशि शेखर और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के पुत्र अंशुल अभिजीत भी कांग्रेस से मैदान में उतरने जा रहे हैं। हमको एनडीए में मिली 6 सीटों में से 4 पर राजनीतिक परिवार के लोग प्रत्याशी बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी और इमामगंज से चुनाव लड़ेंगी। पूर्व सांसद अरुण कुमार के भतीजे रोमित कुमार अत्री से भाई अनिल कुमार विधायक हैं, टिकरी से प्रत्याशी हैं,
और पूर्व सांसद के 3 परिजन मैदान में होंगे। अरुण कुमार के पुत्र ऋतुराज जहानाबाद में किसी सीट से जदयू के प्रत्याशी बनाए जाने वाले हैं। यानी हाल ही जदयू में आए पूर्व सांसद अरुण कुमार के 3 रिश्तेदार मैदान में होंगे। पहली बार बिहार की सियासत में दावेदारी पेश कर रही जनसुराज ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी लता को अश्वत्थामा से मैदान में उतारा है। भाकपा के पूर्व विधायक राम नरेश पांडे के पुत्र राकेश पांडे हरलाखी से पार्टी के टिकट पर मैदान में हैं। बसपा ने करगहर से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह के बेटे उदय कुमार को उतारा है। वहीं जदयू में भी पहली बार कई राजनीतिक परिवारों के लोग मैदान में उतरेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज सिंह के भाई राहुल सिंह को डुमराव से टिकट मिला है। गायघाट से लोजपा आर सांसद वीणा देवी की टिकट जो है वो बेटी कोमल और मीनापुर से पूर्व विधायक दिनेश कुशवाहा के पुत्र अजय सहनी को सिंबल मिला है। सकरा से अशोक कुमार चौधरी के बेटे आदित्य कुमार को। तो देखिए ऐसे कई सारे नाम हैं, यानी दर्जनों भर से भी ज्यादा नाम जो है इस परिवारवाद में अब शामिल हो गए हैं। कहा तो यही जाता है कि परिवारवाद नहीं होगा, लेकिन जो नजारा सामने आ रहा है वो तो पूरा दर्शा रहा है कि परिवारवाद ही सबसे अहम मुद्दा है। क्योंकि देखिए इस बार भी टिकट बांटने के बाद यानी कि देखिए जदयू ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी, बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी, यानी पहली लिस्ट जो है सभी पार्टियों की लगभग आ गई है सामने। कांग्रेस, आरजेडी, तमाम जितने भी दल हैं उन सभी ने अपने अपने पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जो है पहले चरण के लिए जारी कर दी है। लेकिन सब में कॉमन एक ही चीज है कि जो पुराना रिवायत यूं कह लीजिए या फिर यूं कह लीजिए जो रिवाज है वो चलते आ रहा है कि वो है परिवारवाद, कि परिवार में से सबसे पहले टिकट दिया जाएगा। कोई मंत्री हैं या फिर राजनीतिक पारिवारिक संबंध जो है काफी अच्छा है जिनसे उनको टिकट पहले दिया जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा मोस्टली सीटों पर देखने को मिला है, क्योंकि इस बार भी परिवारवाद को आगे बढ़ाया गया है। और अभी एक तरीके से कहा जा सकता है जो सक्रिय है चुनाव को लेकर जनसुराज प्रशांत किशोर, तो प्रशांत किशोर के खेमे में भी परिवारवाद देखने को मिल रहा है। तो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें परिवारवाद नहीं हो रहा है। तो जो नेता बिहार आते हैं और ये सवाल उठाते हैं कि बिहार में परिवारवाद सिर्फ महागठबंधन में होता है, तो महागठबंधन वाले ये कहते हैं कि नहीं, परिवारवाद तो एनडीए में होता है। तो भैया कोई भी दूध से धुला हुआ नहीं है, ना ही एनडीए, ना ही महागठबंधन और ना ही जनसुराज और ना ही कोई नई पार्टी, क्योंकि सभी में परिवारवाद एक कॉमन चीज नजर आ रही है। तो कोई ये नहीं झुटला सकता है कि परिवारवाद को वो बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।